हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द मैक्सिम मिलियनर्स फाइनेंशियल एकेडमी। तो आज के प्राइस एक्शन एनालिसिस के वीडियो में हम लोग देख लेंगे कि कौन से पेयर में ट्रेडिंग सेटअप्स अवेलेबल है। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पेयर विच इज गोल्ड। तो गोल्ड में अगर हम 1 वीक टाइम फ्रेम में देखें तो वी कैन सी प्राइस इज कंटिन्यूसली गोइंग अपवर्ड्स। सो इसीलिए वीक में तो क्लियरली अप ट्रेंड है। नाउ गोइंग टू द डेली टाइम फ्रेम वी कैन अगेन सी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं दिख रहे और इसमें भी क्लियरली अप ट्रेंड दिख रहा है, बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है। Now let us switch to the 4 hour टाइम फ्रेम। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में ये जो एक बड़ा स्विंग है, ये जो अप स्विंग है, दिस वन, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज फाइंड आउट करते हैं। सो आवर फर्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट वुड बी दिस डिमांड जोन इन द 4 आवर टाइम फ्रेम। एंड उसके अलावा यहाँ पे एक विक है which could act as a supply zone, so we would also mark out that wick in the 4 hour supply zone. Along with that यहाँ पे हम हमारे सप्लाई के पास इक्वल हाइस भी देख सकते हैं। सो व्हाट डज दैट मीन? एनी फॉर्म ऑफ इक्वल हाइस और इक्वल लोज नियर आवर सप्लाई एंड डिमांड जोन्स एक्ट एज लिक्विडिटी। इसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। तो इंड्यूसमेंट आर स्पेसिफिकली मेड कि हमारे डिमांड या सप्लाई जोन्स के नीचे रेजिस्टेंस जैसा जोन क्रिएट करने में आता है जहाँ से लोग सेल करते हैं। तो देयर वुड बी मोर लिक्विडिटी इन द फॉर्म ऑफ स्टॉप लॉसेस नियर आवर सप्लाई जोन। तो ये सप्लाई जोन से चांसेस है कि प्राइस यहाँ पे आएगी और इसमें टैप करके नीचे रिवर्स हो सकती है। सो अगर ऐसा कुछ फॉर्मेशन मिल रहा है हमको, देन वी कुड डेफिनेटली लुक फॉर सेल्स। सो दैट इज आवर प्लान फॉर गोल्ड। अगर नेक्स्ट पेयर में जाए तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं? डेली में तो यूरो यूएसडी इट इज बेरिश, बट उसके अलावा यहाँ पे एक डिमांड जोन है जहाँ तक प्राइस अप्रोच कर सकता है। यहाँ पे आपको इम्बैलेंस भी दिख रहा है एंड उसके नीचे एक अनमिटिगेटेड डिमांड जोन है। सो प्राइस को डेफिनेटली कम टू फिल दिस इम्बैलेंस एंड इवेंचुअली टैप दिस डिमांड जोन। बिफोर आवर्स में जाए तो 4 आवर्स में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर इज इवन सम इम्बैलेंस हियर। यहाँ पे भी इम्बैलेंस है। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच के कौन सा वाला इम्बैलेंस पहले फिल होता है, तो उस डायरेक्शन में हम ट्रेड करना चालू करें। बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे अगर एक सप्लाई जोन मार्क करें, मोस्ट नियरेस्ट सप्लाई जोन, तो ये वाला जो सप्लाई जोन है वहाँ तक प्राइस एज ऑफ नाउ अप्रोच कर रही है और यहाँ पे इम्बैलेंस भी है। बट इफ यू लुक केयरफुली और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो ये लो तक भी प्राइस आके रिवर्स हो सकता है। सो एज ऑफ नाउ यूरो में हम लॉन्ग्स के लिए काउंटर ट्रेंड लॉन्ग्स के लिए हम देख सकते हैं, राइट? सो व्हाट वुड बी द अप्रोप्रिएट एरियाज टू टेक लॉन्ग्स फ्रॉम? लेट अस गो टू द 15 मिनट एंड फाइंड आउट। कीप इन माइंड कि हम ये जो लॉन्ग्स कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, दैट इज काउंटर ट्रेंड। अगर ओवरऑल ट्रेंड देखे 4 घंटे का तो इट इज क्लियरली बेरिश, राइट? सो मेक श्योर कि आप इसमें केयरफुली अपना पोजिशन साइज सिलेक्ट कर रहे हैं because we are going against the trend for intraday trades. Alright, ओवरऑल तो यहाँ से हम सेल ही करेंगे। यहाँ पे जब प्राइस आएगा और ऐसा कुछ हमको फॉर्मेशन मिलेगा 4 आवर्स में, then we would definitely sell the euro USD. बट एज ऑफ नाउ वहाँ तक जाने के लिए भी हम कुछ ट्रेड ले सकते हैं if we get the setup. So what would be the possible areas? फर्स्ट यहाँ पे एक डिमांड जोन है 15 मिनट्स में, इज द डिमांड जोन, वैलिड डिमांड जोन। यहाँ से हम बाय कर सकते। उसके अलावा देयर इज दिस डिमांड जोन फ्रॉम वेयर वी कुड एंटर लॉन्ग्स। बट बाकी तो सब यहाँ पे मिटिगेटेड है। ये वाला मिटिगेटेड है, दिस डिमांड जोन इज आल्सो मिटिगेटेड। देयर इज अ स्मॉल डिमांड जोन ओवर हियर व्हिच हैज स्वैप्ड लिक्विडिटी, तो इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। पूरे जोन को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट लेवल्स फॉर यूरो यूएसडी जहाँ से हम लॉन्ग्स के लिए देख सकते हैं, राइट? तो ये तीनों जोन है, वहाँ पे हम लॉन्ग्स के लिए देख सकते हैं। कब लॉन्ग करेंगे? अगेन वी नो कि जब हमको कंफर्मेशन मिलेगा और बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा लोअर टाइम फ्रेम्स में, तब हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि हम काउंटर ट्रेंड जा रहे हैं लॉन्ग के लिए, बट ओवरऑल डायरेक्शन हमारा यहाँ से सेल होगा। Now going to the next pair which is British Pound. British Pound में हमको दिख रहा है कि प्राइस इज ऑलरेडी टैप द डिमांड जोन और वहाँ से रिएक्ट कर रहा है। जैसे कि यूरो में हमने देखा था कि यूरो में अभी ये टैप होना बाकी है, यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस है। बट अगर ब्रिटिश पाउंड की बात करें तो इट हैज़ ऑलरेडी टैप द डेली डिमांड जोन और वहाँ से वो बुलिश रिएक्ट कर रहा है। बट इफ़ यू
ऑब्जर्व केयरफुली, यहाँ पे जो टैप के बाद जो रिएक्शन आया इट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग और यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है. सो देयर इज अ क्रिएशन ऑफ लिक्विडिटी ओवर हियर एंड ऑल्सो ओवर हियर. यहाँ देयर इज अ क्रिएशन ऑफ लिक्विडिटी, राइट, एज वी कैन क्लियरली सी यहाँ पे लिक्विडिटी है. सो देयर आर चांसेस के प्राइस इसको डिमांड, ये जो डिमांड जोन है उसको डीपर टैप करे यहाँ से, एंड देन वी वुड लुक फॉर लॉन्ग्स इन द ब्रिटिश पाउंड पेयर. So that is our plan for British pound. Now moving on to the next pair, which is Australian dollars. तो odd USD में हम देख सकते हैं एक बड़ा सा हमारा वीकली जोन है जिसको हम यहाँ पे डेली में यहाँ तक रिफाइन कर सकते हैं. सो अगेन इसमें भी हमको दिख रहा है प्राइस क्लियरली टैप्ड द 1 डे डिमांड जोन और वहाँ से प्राइस ऊपर जाने लगा है. It has tapped this and it has started moving upwards. तो कल के जो जूम वेबिनार था कल, तो हमने यहाँ पे ये जोन आइडेंटिफाई किया था कल के जूम वेबिनार में, 1 आवर का डिमांड जोन. एग्जैक्टली प्राइस ने वहाँ पे टैप करके ऊपर अप मूव देना स्टार्ट किया है. सो यस, आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं है वो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए. आपको वहाँ पे जूम की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी. जूम के जितने भी हमारे लाइव सेशंस होते हैं डेली, वो सारे उनकी अपडेट्स आपको जूम के टेलीग्राम लिंक के थ्रू मिल जाएगी. ऑलराइट, सो टेलीग्राम के हमारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो. सो क्लियरली अभी ऑड यूएसडी में देखें तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन है जहाँ से प्राइस रिएक्ट कर सकता है, बट देयर इज नो क्लैरिटी हो रही है. यहाँ पे आप फॉर्मेशन देखो, यहाँ पे विक्स फॉर्म हुई है. सो इट इज़ नॉट अ क्लियर प्राइस एक्शन, बट यहाँ पे देयर इज ओनली डिमांड जोन जहाँ से हम लॉन्ग्स के लिए देख सकते हैं. यहाँ से हम ऐसा कुछ फॉर्मेशन मिले तो हम यहाँ से बाई कर सकते हैं ऑड यूएसडी. So that is all. That is our plan for today.